that will be radius. Find the differential equation. Find the differential equation giving the, एक minute. Find the differential equation giving the rate of change of radius of the raindrop. Raindrop एक spherical shape में है तो उसके radius का rate of change क्या, वो differential equation उसकी बतानी है. Giving the rate of change of radius of the raindrop. और given क्या है, spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area at any instant. Everyone, please try this question. आया किसी का आंसर? प्लीज टेल मी. dr by dt is equal to minus k. ओके नहीं, बट आप k के टर्म्स, k क्या है, जो आप वही चीज यूज कर सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में k गिवन नहीं है तो आपको k हटाना पड़ेगा. क्वेश्चन में सिर्फ एक इंस्टेंट t गिवन है कि स्फेरिकल रेनड्रॉप इवेपोरेट करता है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया. तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है गिविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द रेनड्रॉप, जिसमें रेनड्रॉप के रेडियस का रेट ऑफ चेंज पता चलता है. ओके तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, मैं सॉल्व कर रहा हूं. Spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area at any instant t. Okay, rate of evaporation is proportional to its surface area at any instant t. So proportional to surface area at any instant t. Okay, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब जिस रेट से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो माइनस dv बाई dt. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो k, शुरू में हम k यूज कर सकते हैं लेकिन बाद में k आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, इवेपोरेशन मतलब जिस रेट से वॉल्यूम कम हो रहा है रेन ड्रॉप का, तो माइनस dv बाई dt इज इक्वल टू k इंटू सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर, क्योंकि स्फीयर मानेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस. अब वॉल्यूम अगर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है स्फीयर का, तो अगर इसमें हम dv बाई dt निकालेंगे तो 4 पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, और उसके बाद आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आर स्क्वायर करेंगे और फिर चेन रूल से dr बाई dt. तो 3 आर स्क्वायर इंटू dr बाई dt, 3 कैंसिल हो गया तो माइनस dv बाई dt. तो ये 4 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और dr बाई dt हो जाएगा इज इक्वल टू k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट, तो यहाँ पे माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k. तो dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस k आ रहा है. करेक्ट, लेकिन अब इसमें k को हम k के टर्म्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि और कुछ आ नहीं रहा है. यही तो आया था. हाँ नहीं, बट जनरली क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको यूज करना होता है, तो इसीलिए ठीक है. तो इसका मतलब इसको k के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. द डिफरेंशियल इक्वेशन गिविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप. तो dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस k हो जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज माइनस k. तो k इज, अगर k पॉजिटिव कांस्टेंट है तो माइनस k यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. तो मतलब इस रेट से रेडियस जो है टाइम के साथ डिक्रीज करेगा. ओके
Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? Okay, I am removing the solution. Next question बोल रहा हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. dy by dx is equal to 2 upon x plus y and the curve passes through 1 comma 0, then x plus y plus 2 is equal to dy by dx is equal to 2 upon x plus y. dy by dx is equal to 2 upon x plus y and dy by dx आपको दिया हुआ है 2 upon x plus y and the curve passes through 1 comma 0. Curve passes through 1 comma 0. कर्व 1 comma 0 से पास करता है. कर्व passes through 1 comma 0. dy by dx is equal to 2 upon x plus y. कर्व passes through 1 comma 0. Then x plus y plus 2. इसकी वैल्यू आपको बतानी है. Find the value of x plus y plus 2. Find the value of x plus y plus 2. x plus y plus 2 की वैल्यू क्या होगी? Find the value of x plus y plus 2. Any answers? किसी का आंसर है? प्लीज टेल मी. Any answers? Please tell me. किसी का कोई आंसर आया क्या?
इंटीजर आएगा क्या? ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शंस आर 103 into e की पावर y by 2 या 4/3। 103 into e की पावर y by 2 या फिर 4/3। दीज आर द 4 ऑप्शंस। मेरा 3 into e की पावर y by 2 आया। हाँ, ये ऑप्शंस में मैट्रिक्स मैच है ये क्वेश्चन, तो 3 into e की पावर y by 2 भी दिया हुआ है इसमें। सी, ओके ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें हम x प्लस वाई को t लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर x प्लस वाई को t लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश और t का डेरिवेटिव t डैश। तो y डैश को हम लिख सकते हैं t डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t। x प्लस वाई को t लिखेंगे तो t डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन d। 1 राइट साइड में जाएगा तो 1 प्लस 2 बाई टी हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये t प्लस 2 अपॉन टी आ जाएगा। ओके, वन ये माइनस 1 राइट साइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई टी। एलसीएम लेंगे तो t प्लस 2 अपॉन टी। तो t डैश इज नथिंग बट dt बाय dx। तो dt बाय dx इज इक्वल टू t प्लस 2 अपॉन टी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो t अपॉन t प्लस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये dt के साथ लिख सकते हैं t dt अपॉन t प्लस 2 और dx राइट साइड में जाएगा। अब इसमें 2 ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और फिर स्प्लिट कर देंगे। t प्लस 2 अपॉन t प्लस 2 ये 1 हो गया और माइनस 2 अपॉन t प्लस 2। तो 1 माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 dt और इंटीग्रल dx x होता है और प्लस c। तो 1 का इंटीग्रेशन t आ गया और 2 कांस्टेंट है और 1 अपॉन t प्लस 2 का ln ऑफ t प्लस 2 हो जाएगा। तो t माइनस 2 इंटू ln ऑफ t प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, तो अब x इज नथिंग बट सॉरी t इज नथिंग बट x प्लस वाई। तो t को अगर हम x प्लस वाई लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 और यहाँ पे ln के अंदर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। x विल गेट कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। रेसिप्रोकल कर लेते। ओके चलो कोई बात नहीं, हाँ रेसिप्रोकल करके फिर वो लीनियर फॉर्म में कर सकते थे। हाँ पर चलो ठीक है, इस तरह से भी आ गया। तो x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो y क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा 2 इंटू ln ऑफ 2 टाइम्स ln ऑफ ln के ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2 आ गया और प्लस c आ गया। अब ये जो कर्व है ये 1,0 से पास करता है, तो इसका मतलब अगर x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। If we put x is equal to 1, then y will be 0 because curve passes through 1, 0. If we put x is equal to 1, y is equal to 0. तो y को 0 पुट कर दिया 2, x को 1 पुट किया, y को 0, तो ln 1 प्लस 0 प्लस 2 तो 2 ln 3 आ गया और प्लस c। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई माइनस 2 ln 3। ओके, x को 1 पुट किया तो ln के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 2 2 ln 3 प्लस c और y 0 है, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 2 ln 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे y is equal to 2 into ln of x plus y plus 2 और प्लस c को माइनस 2 ln 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 ln a माइनस ln b, तो 2 into ln of a by b हो जाएगा, तो x plus y plus 2 और by 3 हो जाएगा। तो 2 ln a माइनस ln b, 2 कॉमन लिया ln a माइनस ln b ln of a by b, तो ln के अंदर x plus y plus 2 by 3 इज इक्वल टू y है। तो अब 2 जो है वो y के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 2 बाय 3 इसको हटाएंगे तो ये e की पावर में y बाय 2 चल जाएगा, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में गया, ln को हटाएंगे तो e की पावर में चल जाएगा और फिर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर y बाय 2। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर y बाय 2। तो वही हमें x प्लस वाई प्लस 2 बताना था, तो इसका आंसर हो गया 3 इंटू ई की पावर y बाय 2। ओके, समझ आ गया सबको?
Any doubts in this question? Please tell me. Yes, easy था. Okay. रेसिप्रोकल कर लेते. यस, इजी था. ओके. हाँ, वो वैसे भी कर सकते थे. बट एनीवेज, इसमें मैंने होमोजेनियस वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाला लगाया. एक्स प्लस वाई को टी में लिख दिया और फिर टी और एक्स में आ गया, फिर वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है. 2019 मेंस में पूछा गया था. लेट f be a differentiable function such that f dash x is equal to 7 by minus 3 by 4 into fx by x. F dash x is equal to 7 minus 3 by 4. F dash x is equal to 7 minus 3 by 4 into fx by x. F dash x is equal to 7 minus 3 by 4 into fx by x, where x is greater than 0 and f of 1 is not equal to 4. x is greater than 0, x आपको greater than 0 दिया हुआ है और f of 1 की जो वैल्यू है वो not equal to 4 है. f of 1 is not equal to 4. Then limit x tends to 0 plus x into f of 1 by x. Limit x tends to 0 plus x into f of 1 by x. Limit x tends to 0 plus x into f of 1 by x. इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. f dash x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है. f dash x is 7 minus 3 by 4 into fx by x, where x is greater than 0 and f of 1 is not equal to 4. Then limit x tends to 0 plus x into f of 1 by x does not exist, exists and equals 4 by 7, exists and equals 0, exists and equals 4. तीन ऑप्शन में एग्जिस्ट करती है बट तीनों में अलग अलग वैल्यू है और ऑप्शन ए डज नॉट एग्जिस्ट. Any doubts? Please tell me.
कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? f(1) इज नॉट इक्वल टू 4 दिया हुआ है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है तो वो यूज करनी पड़ेगी, और x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो f' हमारे पास dy बाई डी एक्स है, तो इसको dy बाई डी एक्स लिखा। f(x) को y लिख सकते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो 3y बाई 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। f' हमारे पास dy बाई डी एक्स है, f(x) को y लिखा है, तो 3y बाई 4x, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3y बाई 4x इज इक्वल टू 7। अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। y का कोफिशिएंट क्या है? 3 बाई 4x, तो 3 बाई 4x को इंटीग्रेट करके हम लीनियर फॉर्म लगा सकते हैं। 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो if हमारे पास क्या हो गया? e की पावर ln, और 3 बाई 4 जो है वो x की पावर में चले जाएगा, तो e की पावर ln x की पावर 3 बाई 4, e और ln कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 बाई 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x की पावर 3 बाई 4, तो y इंटू एक्स की पावर 3 बाई 4, राइट साइड में q ऑफ x 7 है, तो 7 में x की पावर 3 बाई 4 मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट कर दो, तो 7। अब इसमें x की पावर n प्लस 1 करेंगे, 3 बाई 4 में 1 ऐड करो, 3 बाई 4 प्लस 1, 3 प्लस 4 बाई 4 यानी 7 बाई 4 आएगा, तो x की पावर 7 बाई 4 और डिवाइडेड बाय 7 बाई 4 करना पड़ेगा, और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? y इंटू एक्स की पावर 3 बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4 इंटू एक्स की पावर 7 बाई 4 और प्लस c। ये आया, ओके। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास, तो y इंटू एक्स की पावर 3 बाई 4, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4 इंटू एक्स की पावर 7 बाई 4 और प्लस c। अब इसमें ये दिया हुआ है कि y f(1) इज नॉट इक्वल टू 4, तो एक बार हम x को अगर 1 पुट करेंगे तो y को 4 पुट करके c की वैल्यू निकालते हैं, तो वो जो c की वैल्यू आएगी वो हम नहीं ले सकते, राइट, बिकॉज f(1) की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, राइट। तो x को अगर या y को कुछ मत पुट करो, अभी सिर्फ x को 1 पुट करो, तो अगर x को 1 पुट किया, 1 की पावर 3 बाई 4 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1 की पावर 3 बाई 4 इज 1, और यहाँ पे x को 1 पुट करो तो 1 की पावर 7 बाई 4 1, 1 इंटू 4 इज 4 और प्लस c, तो y की वैल्यू 4 प्लस c आ रहा है, तो 4 प्लस f(1) इज नॉट इक्वल टू 4, तो 4 प्लस c इज नॉट इक्वल टू 4, तो 4 प्लस c इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मतलब c को रखना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन कुछ और वैल्यू हो सकती है। ओके, तो कुछ और वैल्यू हो सकती है, तो एक मिनट ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मिनट ये हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास y इंटू एक्स की पावर 3 बाई 4, तो y अब x की पावर 3 बाई 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 4 इंटू एक्स की पावर 7 बाई 4 अपॉन एक्स की पावर 3 बाई 4, तो x की पावर 7 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 मतलब x की पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, तो 4x आ जाएगा, और प्लस c डिवाइडेड बाय x की पावर 3 बाई 4, तो y हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस c अपॉन एक्स की पावर 3 बाई 4। अब यहाँ से हम लिमिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। अब ये y जो है ये f ऑफ x है, तो अगर x को हम 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे 4 बाई एक्स आएगा और प्लस c। अब x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो x की पावर 3 बाई 4 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, x को अगर हम 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे तो x की पावर 3 बाई 4 ऊपर चले जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो x इंटू 4 बाई एक्स, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया और प्लस c, और यहाँ पे
x इंटू एक्स की पावर 3/4, तो यहाँ 1 प्लस 3/4 आ जाएगा, मतलब x की पावर 7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म वैनिश कर जाएगा, तो हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4। When we put x is equal to 0, this term will vanish. C into x raised to 7/4. This term will vanish when we put x is equal to 0, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बचा तो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आ गया सबको? तो इसका आंसर होगा डी, exists and equals 4। इसका आंसर होगा डी, exists and equals 4। Any doubts? No. Okay, next question बोल रहा हूँ। Next question. Last 10 minutes remaining. Consider the differential equation y square into dx plus x minus 1 by y dy. Y square into dx plus x minus 1 by y dy. Y square into dx plus x minus 1 by y dy is equal to 0. तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y square into dx plus x minus 1 by y dy is equal to 0. If the value of y is 1 when x is equal to 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, मतलब y of 1 is equal to 1 given है। If the value of y is 1 when x is equal to 1, then the value of x for which y is equal to 2. x की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू 2 होगी? The value of x for which y is equal to 2. तो y of x की वैल्यू अगर 2 दी है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। y of x की वैल्यू अगर 2 दी है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी हुई है, y square into dx plus x minus 1 by y dy, y of 1 is equal to 1, y of x की वैल्यू 2 है, then find the value of x। सारे ऑप्शंस e के टर्म्स में है। 2019 मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। लास्ट 7 मिनट्स रिमेनिंग, एवरीवन प्लीज ट्राई। मैं भी सॉल्व करता हूँ। अब देखो इसमें डायरेक्टली कुछ फॉर्म लग नहीं रहा है, अगर मैं इसको x dy बोल दूं और यहाँ पे माइनस dy बाय y का टर्म है वो राइट साइड में चले जाएगा तो dy बाय y हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लग नहीं रहा है। तो अगर हम x इंटू वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx लिखेंगे और फिर x, और फिर वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा और dy आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें कंबाइन करने का सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर dx में मुझे 2xy dy का टर्म अलग से चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 2xy dy का टर्म ऐड किया तो यहाँ पे 2xy dy का टर्म सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2xy dy का टर्म अगर ऐड किया तो 2xy dy का टर्म सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास d ऑफ x इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरे पास d ऑफ एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे dy बाय वाई भी ठीक है। लेकिन फिर x dy और माइनस 2xy dy इसका क्या होगा? तो यहाँ पे आ, किसी को समझ आ रहा है क्या इसमें किस तरह से करना है? इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, x माइनस 1/y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे और फिर लीनियर फॉर्म क्रिएट करो। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओके, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो ये वाला टर्म राइट साइड में जाएगा तो 1/y माइनस एक्स हो जाएगा और dy हो जाएगा। तो अगर मैंने y से थ्रू दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे y क्यूब dx हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और माइनस xy आएगा, तो 1 माइनस xy इंटू dy हो जाएगा। तो y क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू 1 माइनस xy इंटू dy। ठीक है, तो अब यहाँ पे dx बाई dy लिख सकते हैं। तो dx बाई dy अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस xy को y क्यूब से डिवाइड कर दो। तो 1 माइनस xy को y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो माइनस xy बाई वाई क्यूब, तो ये माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर बनेगा। माइनस xy को y क्यूब से डिवाइड करेंगे माइनस x बाई वाई स्क्वायर बनेगा और प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब बनेगा। ठीक है, तो dx बाई dy इज माइनस एक्स बाई, हाँ अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, राइट। लेकिन dx बाई dy के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, उसी तरह से करना था बट dx बाई dy के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, और y ऑफ 1 आपको 1 दिया हुआ था यहाँ पे, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको dx बाई dy को अगर लिखना है तो x का टर्म लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस x बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वाई क्यूब। तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 बाय वाई स्क्वायर, तो e की पावर 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 बाय वाई स्क्वायर। x का क्वेश्चन क्या है? 1 बाय वाई स्क्वायर, तो 1 बाय वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा y की पावर माइनस 2 हो जाएगा। y की पावर माइनस 2 में 1 ऐड किया तो y इनवर्स अपॉन माइनस 1, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1 बाय वाई। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो x इंटू ई की पावर माइनस 1 बाय वाई, और राइट साइड वाला जो टर्म है वो क्या है? राइट साइड वाला टर्म है 1 अपॉन वाई क्यूब, तो 1 अपॉन वाई क्यूब में e की पावर माइनस 1 बाय वाई मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में हो सकता है, एक मिनट ये सॉल्व करने दो मुझे। तो 1 बाय वाई क्यूब इंटू ई की पावर माइनस 1 बाय वाई डी वाई। ठीक है, तो अब इसमें
1/y को t लो, ओके, -1/y को t ले लेते हैं। तो -1/y को t लेंगे तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -1 तो कांस्टेंट है, 1/y का -1/y² तो 1/y² आएगा dy इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो 1/y² dy dt में चला गया, 1/y² इंटू dy इज dt, और -1/t है तो ये e की पावर t हो जाएगा, ठीक है। और 1/y² dy में चला गया तो बचा 1/y बचा यहाँ पे, तो 1/y बचा तो -1/y t था, मतलब 1/y माइनस t हो जाएगा। तो ये हो गया -t e की पावर t dt, -t e की पावर t dt, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, तो x इंटू ई की पावर -1/y, और -1 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो t फर्स्ट फंक्शन है, e की पावर t का सेकंड फंक्शन, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t dt, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आया, और t इंटू ई की पावर t, और माइनस ई की पावर t, और प्लस c। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें y ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। तो अगर x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो x को 1 पुट किया, y की वैल्यू 1, तो ई इनवर्स इज इक्वल टू माइनस, अब t मैंने क्या लिया था यहाँ पे, t मैंने क्या लिया था, -1/y लिया था। तो अगर x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आती है, तो t -1 आएगा इसमें, ठीक है, t -1 आएगा। तो माइनस ई इनवर्स, और फिर माइनस t-1 आएगा, तो ये वापस माइनस ई इनवर्स हो जाएगा, और प्लस c। तो माइनस माइनस 2 ई इनवर्स, और बाहर माइनस है तो प्लस 2 ई इनवर्स हो जाएगा, और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/e माइनस 2/e, मतलब c की वैल्यू -1/e हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -1/e। अब एक बार कांस्टेंट आ गया, तो अब हम इसमें वो y की वैल्यू 2 पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं।